हल्ला बोल में सवाल यही कि रोजे में रोटी आखिर क्यों खिलाई गई, क्यों जबरन मुंह में डालने की कोशिश की गई। अरविंद सावंत साहब शिवसेना के सांसद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अन्य मेहमानों के साथ। सीधे सावंत साहब का रुख करते हैं और सावंत साहब आपसे बहुत सीधा सवाल, क्या आपकी पार्टी को यह एहसास है कि इसका मतलब क्या होता है? कोई रोजा रख रहा था और उसके मुंह में जबरन रोटी डालने की कोशिश की आपके एक सांसद ने। अब कहते हैं मुझे उसका मजहब पता नहीं था। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ इतना है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो ऐसे सांसद के खिलाफ जिसे समझ में नहीं आता कि उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए किसी नागरिक के साथ। क्यों नहीं समझ में आता आप जैसे लोगों को कि कौन सी चीजों को लेकर इतनी बड़ी चीज को फ्लेयर करने की बात कर रहे हो। वहां जवानों के सर कट रहे पाकिस्तान के सीमा पर, उसके लिए आपके पास समय नहीं। ये चीजों के लिए समय है। ये जो चीज हुई उसके पीछे पूरा इतिहास जानती हो आप क्या हुआ है? वो कभी सोचा कि सांसदों को पिछले 2 महीने से गंदा पानी दे रहे, गंदा खाना खिला रहे, तब कौन सा तुम्हारा रोजा था? और इसका कोई मजहब जानते हैं क्या? कोई मजहब जानकर किया है क्या? क्या बात करते रहते हो आपको आग लगाने का काम कर रहे हैं दोनों समाज में। बड़ी गंदी बात कर रही है आप लोग। ये काम नहीं करना है। देश को अगर एक संग रख रहे हैं तो ठीक है, जो हुआ उसके बारे में आलोचना की समझ सकते हैं, लेकिन बार बार जबरन उसके मुंह में डाला, उसने खिलाई, खाया उसने क्या रोटी? पहले बात है कि किसी व्यवस्था से झगड़ा होता है। अब व्यवस्था कौन है? जिसका जो जनरल मैनेजर प्रबंधक होगा उससे वो प्रबंधक की जात देख के झगड़ा करते हैं क्या? मजहब देख के झगड़ा करते हैं? यहाँ की व्यवस्था से लड़ाई ऐसे होती है। एक मिनट, व्यवस्था से लड़ाई ऐसे होती है कि जबरन मुंह में रोटी डालें? ऐसी हमारी देखो, अरे जबरन मुंह में रोटी 2 महीना रोटी खाई तब कुछ आपको लगा कि कुछ 2 महीने ये रोटी हम खा रहे तभी आपको बुरा नहीं लगा? जबरन हमारे मुंह में खा रहे थे तो तब हमारा धर्म नहीं डूबा क्या? हम 2 महीने ये रोटी खा रहे हैं, कैसी दलील दे रहे हैं साहब आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी खाली पेट रात में सोती है, उस देश के सांसद को ये चिंता है कि उसकी रोटी सॉफ्ट और मुलायम नहीं है, इसलिए किसी के मुंह में वो रोटी ठूस देगा। अच्छा, ये इसके लिए आपको इतनी वेदना हो रही है, आप पीड़ा हो रही है, उससे ज्यादा पीड़ा हम लोग यहाँ बर्दाश्त करते हैं। हमें रोटी पे नहीं है। जिस ढंग से आपको पता नहीं, ये सारी चीजें करने वाले जो वहाँ के निवासी आयुक्त है उनका काम है ये जो रेसिडेंशियल कमिश्नर है, ही हैज क्रिएटेड। आपको ये पता है कि 17 तारीख को अगर ये घटना हुई थी, 23 तारीख को क्यों आती है? क्योंकि उसको मालूम पड़ा सारी जो गैर कानूनी काम चलता है, गैर व्यवहार यहाँ चलते हैं, गैर व्यवस्था यहाँ है, उसके खिलाफ सारे इल्जाम उस रेसिडेंशियल कमिश्नर पे लगने वाले हैं। और वो लगने के बाद में उसको मालूम है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो इन्होंने ये मसला बनाया और ये बनाया। 17 तारीख को घटना हुई, 23 तारीख को बात आती है क्या? आपको आपके ध्यान में, आपके जैसे लोगों के ध्यान में नहीं आता ये सारी अनकंडीशनल माफी मांगेंगे आप? नहीं, सवाल ही नहीं आता। गलत क्या काम किया तो माफी मांग ले? क्यों? हमें मालूम है क्या उसका मजहब क्या है? क्या बात करती है आप? जिसने भी व्रत रखा हो, रोजा रखा हो, वो मुंह पे रोटी डालते सबसे पहले यही बताएगा हमारा भी सावन में। अरे पहले वही बात, उसके सर पे लिखा है क्या होता, कौन सा मजहब का है? वो मैनेजर है तो उसको पूछा, मैनेजर है तो उसको पूछा कि रोटी खा के बता। ठीक है, ढंग ठीक था नहीं था वो अलग बात होती, उसके ऊपर आप बोल सकते ढंग ठीक नहीं था, लेकिन उसको कलर देने की जो बात कर रहे हैं आप, राशिद अलवी जी, व्यवस्था बिगाड़ने की बात कर रहे हैं आप, राशिद अलवी जी, धर्म में जो तेड़ लगाने की कर रहे हैं आप, जो बात कर रही है राशिद अलवी जी, जो सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमान दोस्त है, जो सवाल पूछ रहे हैं उनको वही रंग डालते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेकंड साहब, पार्टी करने जाते हैं साहब, एक सेकंड। राशिद अलवी साहब, उनका ये कहना है कि बेवजह का बवाल मचाया जा रहा है। सही है इनका बयान सुन के। अरे जवान कटे उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जवानों को मारा, उसके लिए समय नहीं, पूरे दिन वही चल रहा है। देखिए मैं इनकी ये भी बात माने लेता हूँ कि इनको ठीक खाना नहीं मिल रहा, इनको ठीक रोटी नहीं मिल रही। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि इन्हें ये नहीं पता है उस लड़के का मजहब क्या है, वो हिंदू है, मुसलमान है, रोजा है कि नहीं है। लेकिन इसके बाद भी क्या ये तरीका ठीक था? क्या ये सलूक ठीक था? यही मान लीजिए कि वो लड़का एक हिंदू लड़का है, तब आप उसके मुंह में रोटी देंगे? आप कह रहे हैं कि आप कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं चूंकि आपको ठीक खाना नहीं मिल रहा है। अरे पार्लियामेंट की मेंबरशिप अगर इसीलिए है तो इस्तीफा देके वापस महाराष्ट्र चले जाओ, अच्छा खाना मिलेगा। देश के लोगों ने इसलिए चुना है। अरे भैया हमारी बात सदन के अंदर आप लड़ाई लड़ेंगे? बात नहीं, यहाँ महाराष्ट्र सदन जो भी एमपीज हैं नहीं रहते सदन में। महाराष्ट्र का सदन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेलवे के साथ है। रेलवे मंत्री से जाके शिकायत करो, उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाओ। लेकिन क्या ये एक गरीब आदमी के साथ
वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ ये सलूक ठीक है। और फिर भी आप कह रहे हैं हम माफी मांगने का सवाल नहीं है। क्या गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं इस देश के अंदर? आपको अगर चुन के भेज दिया तो आप इस तरीके का इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं हुई, हमारी कोई इज्जत नहीं है। आपको यही पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पता है आपको? आप इस विषय को लेकर ही बात कर रहे हैं, आपको उसके पीछे की बात मालूम नहीं है। आपको पीछे की बात मालूम नहीं। मैंने बार बार अभी कहा द होल कल्प्रिट इज मिस्टर, ये जो रेसिडेंशियल कमिश्नर है उसने सारी चीजें कही है, उसने सारा बवाल मचाया हुआ है। वो कमिश्नर आप कहते हैं कंप्लेंट करना चाहिए, उसके पास करें। सावंत साहब आप प्लीज 1 मिनट जरा अन्य लोगों को भी बोलने दें सर, आपके पास मैं लौटूंगी। राशिद अली जी, अंजना जी, हाँ 1 मिनट में कहूं, अगर रेसिडेंट कमिश्नर जिम्मेदार है तो लड़ाई रेसिडेंट कमिश्नर से लड़ रहे हो कि उस लड़के से लड़ रहे हो? रेसिडेंट कमिश्नर से तो तुमने कुछ नहीं कहा है। आपकी लड़ाई तो उस लड़के के साथ हो रही है और यहाँ टीवी पे आप कह रहे हो रेसिडेंट कमिश्नर जिम्मेदार। यही तो पता नहीं ना आपको, यही तो पता नहीं है आपको, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो पता नहीं आपको। ये पार्लियामेंट, यही तो पता नहीं पार्लियामेंट के मेंबर की यही गरिमा है कि एक चपाती के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे। जी नवाब मलिक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी पार्लियामेंट के महत्वपूर्ण सवाल। नवाब मलिक साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा है अरविंद सावंत जी, आप पार्लियामेंट के मेंबर बन के चुनकर गए हैं। आपके रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की केंद्रीय गृह निर्माण विभाग की है। उस समिति के अध्यक्ष कृष्ण सोमैया जी हैं। आपको जल्दी से बंगला मकान मिले, वहाँ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू और वहाँ पार्लियामेंट में सारी कैंटीन एमपीओं के लिए अलग बनी है, वहाँ खाना खाना चाहिए। ये सब सारी व्यवस्थाएं आपकी चुनी हुई केंद्र की सरकार के मातहत जो मामले हैं, लेकिन कानून हाथ में लेना, मारना, पीटना, खाना खिलाना ये कभी समर्थन नहीं हो सकता। अरविंद सावंत साहब, एक बहुत बड़ी दिक्कत दिख रही है आपके अप्रोच में। अरविंद सावंत, दिक्कत यह है कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आईआरसीटीसी यही खाना जब रेल यात्रियों को ट्रेन पर देती है तब तो आपकी पार्टी को कोई मुद्दा नहीं दिखता, लेकिन आपके सांसद जब मजबूर होते हैं ये खाना खाने के लिए तो आपको बहुत तकलीफ, आप कह रहे हैं कि 2 महीने से हम तकलीफ झेल रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चुने हुए नुमाइंदे इस देश के इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, किसी के मुंह में रोटी ठूस कर लड़ाई लड़ेंगे? आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगनी चाहिए इसके लिए सावंत साहब। आप मांग लो हमारी तरफ से। पहली बात, आपको पूरी जानकारी नहीं तब भी बार बार ये बात कर रहे। अच्छा हो गया नवाब मलिक जी हमारे, उनको तो थोड़े तो जानकार रहे उसमें। नवाब मलिक जी आपको पता है आपकी पूरी लड़ाई सिर्फ आपके रहने की जगह, आपके खाने का अच्छा सामान, मुलायम रोटी पर टिकी हुई है, इसीलिए आपको मेरे सवाल में दिक्कत दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर आपको हमें बात, आपको अगर आपकी अपनी कहीं जो बार बार बतानी है तो आप ही बात कर लो, हमें क्या करना है कर लो, जो कहना है वो कर दो। हम जानते हैं हमने अपने लिए नहीं किया। ये महाराष्ट्र सदन में सिर्फ सांसद नहीं रहते, इस महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र की जनता आती है। आपको पता है सह्याद्री करके सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए 4 दिन पहले यहाँ आए, उनको मना किया गया, उनको भी हकल दिया गया, नहीं मिलेगा एडमिशन, रूम नहीं है, निकल दो, ये कार्यक्रम करने हम देंगे नहीं। यहाँ ओडिशा का प्रोग्राम हुआ, ये सिर्फ कल की बात नहीं है, ये महीने की बात नहीं, कल के खाने की बात नहीं है। ये इनकी कांग्रेस की सरकार है वहां पर, इसलिए वहां के सांसद आपकी बात, पूरी बात ही नहीं करो। नहीं, आपकी बात मैं क्या कहने वाला हूं, आप ही कहोगी। आप कह रहे हैं कि आपके साथ आप ही बात करो, मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं ना आपको। नहीं, हमें बुलाने की जरूरत नहीं, आप ही नो एवरीथिंग, यू गो ऑन टॉकिंग लाइक दिस। नहीं, आप दिक्कत क्या है ना कि आप आपा खो के बात कर रहे हैं। पहले बात ऐसी है कि मैं इसीलिए मैंने नाम लिया, मैं नवाब मलिक साहब का नाम लिया क्योंकि वो उनको जानते, बताना आवश्यक है। नवाब मलिक जी, हमने यहाँ रेसिडेंशियल कमिश्नर किस लिए रखा है कि वो जाकर हमें गाइड करे, हमसे मीटिंग ले ले। एक प्रथा है, परंपरा है, आप जानते हो। पिछले 2 महीने में उसको हमने देखा नहीं। ये कहती है उनके पास क्यों नहीं गए, मैंने खुद लेटर लिखा, आप विश्वास करोगे उस लेटर की उसका कुछ असर नहीं हुआ, इसीलिए आपने गजानन कीर्तिकर साहब हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपके पास लौटूंगी सर, सिर्फ आपके लिए नहीं, और भी कई लोग हैं, सबको बोलने का मौका। नलिन कोहली साहब बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। गजानन कीर्तिकर साहब, आपसे मेरा बहुत सीधा सवाल है। आपके खुद के वही सांसद साहब राजन विचारे साहब ये कह रहे हैं कि हाँ उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वीडियो दिखाता है कि उसके मुंह में वो रोटी ठूस रहे हैं। क्या आप लोग अनकंडीशनल अपॉलॉजी मानेंगे? कुछ कार्रवाई होगी एक ऐसे सांसद के खिलाफ जिसने इतना बुरा व्यवहार एक शख्स के साथ किया है? सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। गजानन कीर्तिकर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सीधा सवाल है और सीधा जवाब दीजिएगा। क्या इस सांसद को
मजहब छोड़ दीजिए, जो भी शख्स था सामने, इस तरह से किसी के मुंह में रोटी ठूस दे और गलत व्यवहार करने की वजह से सजा मिलेगी? देखिए, ये रोटी खिलाने का काम किया ने। सबसे पहले आप गौर से सुनिए, दिखाइए सब जनता को, ये रोटी खिलाने का काम नहीं। ये 17 तारीख की घटना जो क्लिपिंग एक चैनल पे आ गई, वो दिखाई गई, उसके ऊपर ये प्रोवोकेटिव करने का काम ये चैनल करता है। ये देखिए, हम लोग यहाँ सदन में, महाराष्ट्र सदन में 7 तारीख को रहने आए, 7 जुलाई को। हमें पर्याय दिया था कि आपको 5 स्टार होटल जाना है तो उधर भी आपके हम लोग व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने चॉइस किया हमारे महाराष्ट्र सदन, क्योंकि हमारा स्टेट का सदन है। हम लोग पहले 8-10 दिन जो कुछ बातें यहाँ चलते थे, यहाँ खाना नहीं मिलता था, हाँ। यहाँ प्रॉम्प्ट सर्विस नहीं मिलती थी, हाँ। हम लोग चाहते थे कि उसमें सुधार हो, हाँ। सुधार के लिए हम लोग मैनेजर के साथ, वेटर के साथ बात करते थे। उसके बाद ऐसे समझ में आ गया तो आप सामने वाले के मुंह में रोटी ठूस देंगे? नहीं सर, वक्त की कमी है ना, इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरी रामकथा सुनूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि 5 स्टार आपको नसीब नहीं हुआ, आपको वक्त पर नहीं मिलता था, प्रॉम्प्ट सर्विस नहीं मिलता था, तो क्या आप मैनेजर को सामने बुला के उसके मुंह में रोटी ठूस देंगे? वही मैनेजर ही आया था सामने। वो मैनेजर किस जात का है, किस धर्म का हमके मालूम नहीं। उसको बुला के दिखाया कि आपका मैनेजर आता नहीं, आपका जो कमिश्नर है बिपिन मलिक, वो अकड़ के बैठा है, वो आता नहीं, आपको इधर आके देखना है कि ये मामला कैसा है। गजानन कीर्तिकर साहब, आम भाषा में इसे गुंडागर्दी कहते हैं, आम भाषा में इसे गुंडागर्दी कहते हैं। हम लोग बर्दाश्त किया, आम भाषा में इसे गुंडागर्दी कहते हैं साहब। घटना, आप इस देश के एक चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम 10 दिन ये बर्दाश्त किया, 10 दिन के बाद जब ही हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाए, तभी हम लोगों ने आवाज उठाया, फिरंगी महली साहब उठाया कि उसको कोई सुधार नहीं है। सुधार करने की जिम्मेदारी बिपिन मलिक की थी। फिरंगी महली साहब, जल्दी से देना उसका था। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, मैं आ रही हूँ नलिन साहब, जल्दी से फिरंगी महली साहब। नहीं, जो भी वाक़या हुआ नहायत ही अफसोसनाक है और कहीं ना कहीं एक मज़हब की फ्रीडम पर यह एक हमला है। और वो शख्स जो था वो रोज़ेदार था और उसके मुंह में इस तरीके से रोटी ठूसना बहुत ही गलत है, उससे उसका रोज़ा भी टूट सकता था। तो इस तरीके से आपने एक शख्स को उसके मज़हब पर अमल करने से रोका है। और हमारा मुल्क वो हिंदुस्तान है जो कि अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के लिए पूरे मुल्क में मशहूर है। और एक रोज़ेदार की इज़्ज़त एहतराम ना सिर्फ मुसलमान करते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर हमारे हिंदू भाई भी करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर हमारे हिंदू भाई रोज़ेदारों के लिए अफ्तार पार्टियों का एहतिमाम करते हैं। जी, मजहब का रंग ऐसे मुद्दों पर नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन मजहब का सम्मान होना चाहिए, सम्मान हर नागरिक का होना चाहिए। और आज जितने भी लोगों ने शायद इस शख्स को अपना सांसद चुना था, आज सभी ये सोचेंगे कि जब वो एक आम नागरिक का सम्मान नहीं कर सकता तो फिर इस देश के